देश और दुनिया की खबरों की ओर और साक्षात्कार और रूबरू कराते हैं। बड़ी खबरों से खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। खबर के अंत तक जरूर बने रहिए। खबरें सौजन सूत्रों वेबसाइटों के माध्यम से हम अपने चैनल द्वारा आप सभी दर्शकों के लिए इन बड़ी खबरों से अवगत कराने का प्रयास करेंगे। तो खबर क्या है? वैश्विक शांति के लिए संस्थाओं में सुधार जरूरी। यूएन से दुनिया को पीएम मोदी का संदेश। आदाब, मैं हसरुद्दीन, आप देख रहे जलाल न्यूज 901 टीवी चैनल के माध्यम से आप सभी श्रोताओं के लिए कराते हैं इस बड़ी खबर से रूबरू और साक्षात्कार। खबरें तो किस प्रकार से, तो हम आपके लिए इन खबरों से जो है कराते हैं अवगत। वो इस प्रकार है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर में अपने संबोधन में कहा, जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया है और आज मैं इसी ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जून में अभी मानव इतिहास के सबसे बड़े चुनाव में भारत के लोगों ने मुझे लगातार तीसरी बार सेवा का मौका दिया है और आज मैं इसी वन सीट ऑफ ह्यूमैनिटी की आवाज आप तक पहुंचाने के लिए आया हूं। दोस्तों, जब हम ग्लोबल भविष्य की बात कर रहे हैं तो ह्यूमन अप्रोच सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट को प्राथमिकता देते हुए हमें मानव कल्याण, फूड हेल्थ सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी। हमने भारत में 250 मिलियन लोगों को गरीबी से बाहर निकालकर ये दिखाया कि सस्टेनेबल कैन बी सक्सेसफुल और सफलता के इस अनुभव को हम ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने को तैयार हैं। पीएम ने कहा कि वैश्विक शांति एवं विकास के लिए ग्लोबल संस्थाओं में बदलाव आवश्यक है। रिफॉर्म्स इज द के टू रिलीवेंस। अफ्रीकन यूनियन को नई दिल्ली समिट में G20 की स्थायी सदस्यता इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए एक तरफ आतंकवाद जैसा बड़ा खतरा है तो दूसरी तरफ साइबर स्पेस जैसे अनेक संघर्ष के नए मैदान भी बन गए हैं। पीएम ने आगे कहा कि इन सभी विषयों पर मैं जोर देकर कहूंगा, ग्लोबल एक्शन मस्ट मैच ग्लोबल एम्बिशन। मानवता की सफलता हमारी सामूहिक शक्ति में निहित है, युद्ध के मैदान में नहीं। और वैश्विक शांति और विकास सुनिश्चित करने के लिए वैश्विक संस्थानों में सुधार की आवश्यकता है। बदलाव प्रासंगिकता की चाबी है। G20 शिखर सम्मेलन में अफ्रीकी संघ की स्थायी सदस्यता का प्रयास इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। पीएम ने ये भी कहा कि हमें ऐसी ग्लोबल डिजिटल गवर्नेंस चाहिए जिससे राष्ट्रीय संप्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रहे। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एक पुल होना चाहिए, ना कि बैरियर। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर should there is not a barrier। ग्लोबल गुड के लिए अपना डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पूरे विश्व से साझा करने के लिए तैयार। भारत के लिए वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर एक कमिटमेंट है। ये कमिटमेंट हमारे वन अर्थ वन सन वन वर्ल्ड वन हेल्थ वन गिल्ड जैसी पहल में भी दिखाई देता है। पूरी मानवता के हितों की रक्षा और वैश्विक समृद्धि के लिए भारत मंशा के काम करता रहेगा। वैश्विक शांति के लिए संस्थाओं में सुधार जरूरी। दुनिया में किस तरीके से नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र समिट ऑफ द फ्यूचर अपने संबोधन का जून में अभी मानव इतिहास से सबसे बड़े चुनाव भारत के लोगों से लगातार जो है G20 की आवाज G20 सदस्यता दिशा में एक महत्वपूर्ण।
तो कदम किस तरीके से। संयुक्त राष्ट्र में समिट ऑफ द फ्यूचर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, जून में मानवता इतिहास चुनाव में भारत लोगों ने मुझे लगातार जिताया। ग्लोबल भविष्य की बात करें तो ह्यूमन प्रोग्रेस सर्वप्रथम होनी चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की प्राथमिकता देते हुए मानवता कल्याण, फूड हेल्थ सुरक्षा सुनिश्चित। सफलता के इस अनुभव को ग्लोबल साउथ के साथ साझा करने, तो किस तरीके से, जैसा कि पीएम ने आगे शांति और विकास के ग्लोबल G20 सदस्यता दिशा महत्वपूर्ण कदम, खतरा तो दूसरी साइबर स्पेस संघर्ष, यानी जहां खतरा है तो वहीं खतरे का इंतजाम के लिए नए नए तरीके से साइबर लगाए गए हैं। तो उसी को लेकर वो सारी चीजें आपने इस खबर के अंदर जानी और समझा और जाना कि आखिर ये किस टॉपिक को लेकर खबरों का सिलसिला था। तो दोस्तों, इससे कड़ियां जो जुड़ी हुई हैं तो उनसे हम आप सभी श्रोताओं के लिए अवगत कराने का प्रयास कर रहे हैं, विषयों पर जोर देकर। और ग्लोबल सामूहिक शक्ति निहित युद्ध के मैदान शिखर सम्मेलन, अफ्रीकी संघ स्थायी सदस्यता प्रयास दिशा महत्वपूर्ण। तो और कुछ डिजिटल गवर्नेंस चाहिए, ग्लोबल गुड, भारत अपना डिजिटल जो प्लेटफॉर्म है तो उसके लिए गुड बताया है। तो उससे क्या कुछ है आज के वक्त में, तो वह हेल्थ वन गिल्ड जैसी पहल में दिखाई देता है। पूरी मानवता हितों की रक्षा, समृद्धि और भारत की मंशा से काम करता। तो पीएम सुरक्षा पर स्थायी सीट का ठोका दावा, किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र ने संयुक्त राष्ट्र महासभा भविष्य के शिखर सम्मेलन में संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने का तरीका भाषण दिया और सुरक्षा परिषद में भारत का भी दावा किस तरीके से। महासभा न्यूयॉर्क, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा भविष्य के शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने वैश्विक चुनौतियों से निपटने के तरीकों पर भाषण दिया। बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान विषय पर आयोजित शिखर सम्मेलन, दुनिया भर के विभिन्न नेता शामिल हुए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र ने वैश्विक सहयोग को मजबूत करने और आपसी हितों के मुद्दों पर चर्चा। किस तरीके से पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि अभी भी मानव इतिहास सबसे बड़े चुनाव में लेकर, और किस तरीके से तो मौका लोगों ने जिताकर लाए तीसरी बार। ह्यूमन लाइक यूज कलेक्टेड थ्रू पीएम वैश्विक शांति विकास सुरक्षा परिषद स्थायी सीट दावा। एम्बिशन टेक्नोलॉजी के सेफ रिसिपेंशियल इस्तेमाल के बैलेंस की आवश्यकता, ग्लोबल फूड अपनी डिजिटल कवरेज इंफ्रास्ट्रक्चर को पूरे विश्व से साझा करने के लिए। तो दोस्तों, ये वो खबर थी जिससे हमने आपके लिए अवगत कराया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है आप सभी लोग इस खबर से सहमत होंगे। अगर खबर अच्छी लगी तो दोस्तों, अगर उपयोगी और अच्छी खबर लगी तो एक आगाज जरूर कीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब, घंटी वाला बटन ऑल करना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। हमारे लिए एक हौसला अफजाई, मोटिवेशन, सहानुभूति प्राप्त होती है। उसी सहानुभूति को लेकर हर रोज तरोताजा खबरों के साथ आपके बीच उपस्थित होते हैं। तो दोस्तों, मेरा खबर दिखाने का मकसद रहा लोगों के लिए जागरूक करना, ना कि किसी की भावना को ठेस पहुंचाना। तो दोस्तों, खबरों में हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल जलाल न्यूज 901 के लिए सब्सक्राइब करें, जिससे तमाम छोटी बड़ी खबरें आसानी से मिल सके। जय हिंद।